हम पढ़ रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने अभी तक जो पढ़ा, रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस और फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। वहाँ तक तो क्लियर है ना? अच्छा, वहाँ पे हमने चंद सीधा सी बातें की थी। हमने कहा था कि एक फ्लास्क के अंदर हमने कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े डाले और इसको हमने गर्म करना शुरू करना है। अगर हम इस फ्लास्क को ओपन रखेंगे तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वो एस्केप करती जाएगी। रिएक्शन होगा CaCO3 आफ्टर रिएक्शन CaO प्लस CO2। अब वो जो CO2 बनी वो एस्केप आउट होगी। ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं रहा। अगर हम इस फ्लास्क को कॉटन के ज़रिए अच्छे तरीके से बंद कर देंगे तो अब यही रिएक्शन जो है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। लेकिन अब जब ये खातिर खा हद तक बन चुके होंगे तो ये दोबारा प्रोडक्ट्स रिएक्ट करेंगे और रिएक्टेंट्स बनाएंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। फिर हाइड्रोजन और आयोडीन की एग्जांपल ली हमने कि हाइड्रोजन कलरलेस है, आयोडीन जो है वो अपना कलर रखता है। मिक्सचर जो था कलर्ड था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मिक्सचर जो है उसका रंग हल्का होना शुरू हो गया। अब जब उस मिक्सचर का रंग हल्का होना शुरू हो गया, इसका मतलब ये हुआ जो हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है वो कलरलेस है। अब हाइड्रोजन आयोडाइड की जब एक ख़ास मिकदार बन चुकी होगी तो वो दोबारा रिएक्ट करेगी और हाइड्रोजन और आयोडीन बनाना शुरू कर देगी। हाइड्रोजन और आयोडीन मिलने से आयोडीन का कलर डिस्चार्ज होता चला जाएगा, लेकिन एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। अब उस पॉइंट पे आके रुकने की वजह कि अब जितना हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, उतना ही हाइड्रोजन आयोडाइड टूट के दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें चंद हमने क्या कहते हैं उनकी कंडीशंस पड़ी थी। अगर हम इसको खोल देते हैं तो तब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर होने से जो इक्विलिब्रियम कायम हुआ था अब वो भी तब्दील हो जाएगा, अब वो भी वैसा नहीं रहेगा। तो सबसे पहली कंडीशन अगर हम देखें, प्रॉपर्टीज़ नाम देते हैं हम उन्हें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो बेटे सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी, इक्विलिब्रियम इज अटेनेबल ओनली in a closed system। अगर हम उस मिक्सचर को, उस सिस्टम को क्लोज नहीं रखते, रिएक्टेंट्स में से या प्रोडक्ट्स में से कोई भी कंपोनेंट जो है उस मिक्सचर से निकल सकता है। जब वो निकल जाएगा तो तब आपके रिएक्शन की रफ्तारें, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो बराबर नहीं रहेगा। जब वो बराबर नहीं रहा
तो इसका मतलब अब इक्विलिब्रियम भी कायम नहीं रहेगा। दूसरा, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है, उसकी खसूसियत क्या थी? इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेज वेयर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of reverse reaction। कि इक्विलिब्रियम जो है ये वो मकाम है जहां पर उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। नंबर थर्ड, अगर हम मिकदारें तब्दील करेंगे, हमने कैल्शियम कार्बोनेट और डाल दिया तो अब भी इक्विलिब्रियम कायम रहेगा? नो, अब इक्विलिब्रियम कायम नहीं रहेगा। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा उसकी निस्बत। तो अब इक्विलिब्रियम कायम नहीं होगा। अब रिएक्शन आगे की सिमत में चलेगा एक हद तक, फिर जब वो रिएक्टेंट्स इस मुकाम पर पहुंच जाएं कि वो इतने प्रोडक्ट्स बना चुके हैं जो दोबारा वापस रिएक्ट करेंगे और उसके साथ फिर इक्विलिब्रियम कायम करेंगे, फिर जाके हमारा इक्विलिब्रियम कायम होगा। अगर हम प्रोडक्ट्स लगातार निकालते रहें तो तब इक्विलिब्रियम कायम रहेगा? नहीं। अगर हम प्रोडक्ट्स भी लगातार निकालते रहेंगे तो रिएक्शन तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलता रहेगा। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलता रहेगा, रिवर्स रिएक्शन हो ही नहीं रहा, तो इक्विलिब्रियम कायम होगा? इक्विलिब्रियम कायम होने के लिए सबसे ज़रूरी बात बेटे, फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बराबर होनी चाहिए रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार के। Concentrations of reactants and products do not change। तीसरी प्रॉपर्टी, concentration of reactants and products do not change। Even बेटे फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर डेंसिटी रिमेन्स द सेम। हाइड्रोजन आयोडाइड का जो फीका होकर रंग हो गया वो उसी पे कायम रहेगा, उससे मज़ीद कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर उसका रंग उससे ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब है रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, आयोडीन ज़्यादा बन रही है। अगर उसका कलरलेस की तरफ ज़्यादा जाना शुरू हो गया, इसका मतलब ये है कि जो आयोडीन थी वो इस्तेमाल होना शुरू हो गई, अब हाइड्रोजन आयोडाइड ज़्यादा बनना शुरू हो गया। ज़्यादा कलर की सूरत में रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार बताएगी कि वो तेज़ हो गई है, कलरलेस होने की सूरत में ये बताएगा कि अब फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार तेज़ हो गई है। तो इक्विलिब्रियम तो कायम। तीन प्रॉपर्टीज़ बेटे अभी तक। इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी अटेनेबल इन अ क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम में हम इसको अटेन नहीं कर सकते। होता कहाँ पे है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस तब्दील, इवन कलर डेंसिटी दे आल्सो डोंट चेंज, वो भी तब्दील नहीं होती। अगली बात थोड़ी सी गौर से समझना, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन ये हमने मिक्स की, इनसे बनना शुरू हो गया हाइड्रोजन आयोडाइड। जब ये खातर खा बन चुका, इसने दोबारा से बनाने शुरू कर दिए आयोडीन और हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड ले लें, वही कंडीशंस दे दें जो इस रिएक्शन को दी हुई हैं, तो ये सर
हाइड्रोजन प्लस आयोडीन बनाना शुरू करेगा, लेकिन जब वो खातर खा बन चुके होंगे तो ये फिर दोबारा से हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना शुरू कर देगा। इस रिएक्शन में भी इक्विलिब्रियम कायम हो सकता है, हमने रिएक्टेंट से शुरू किया है। इस रिएक्शन में भी इक्विलिब्रियम कायम हो सकता है, हमने प्रोडक्ट से शुरू किया। तो हम यहाँ पर इन इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शंस में बाउंड तो नहीं कि हमने रिएक्टेंट से शुरू करना है या प्रोडक्ट से शुरू करना है। नो, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इन आइदर वे। इक्विलिब्रियम किसी भी तरीके से हासिल किया जा सकता है, चाहे हम रिएक्टेंट से शुरू कर दें, चाहे हम प्रोडक्ट से शुरू कर दें। तो चौथी प्रॉपर्टी बेटे, फोर्थ वन, इक्विलिब्रियम इज अटेनेबल इन आइदर वे। अब इसका मतलब क्या है कि चाहे हम रिएक्टेंट से शुरू कर दें, चाहे हम प्रोडक्ट से शुरू कर दें, रिएक्शन को इक्विलिब्रियम हम हासिल कर सकते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी, अगर बेटे मैं इसको हीट अप करना बंद कर दूं, बर्नर मैंने बंद कर दिया, हीट अप करना बंद कर दिया, तो क्या अब भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन रहेगी? नहीं। मैंने एक फिजिकल प्रॉपर्टी को छेड़ा है, मैंने एक फिजिकल फिनोमेना को छेड़ा है, मैंने हीट करना बंद कर दिया उसे। अगर हीट करना बंद कर दूंगा तो इक्विलिब्रियम हासिल अब नहीं होगा। अगर मैं ये कॉटन वूल निकाल देता हूं, प्रेशर रिलीज कर देता हूं, इक्विलिब्रियम कायम रहेगा? नहीं रहेगा। इक्विलिब्रियम कायम नहीं रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब्ड। इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जा सकता है। इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब्ड। इसके साथ आप छेड़खानी कर सकते हो कंडीशंस चेंज करके, एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर, और उनको फिर दोबारा हासिल कर सकते हो इक्विलिब्रियम को, अगर आप कंसंट्रेशन वही कर दें, प्रेशर वही कर दें, टेम्परेचर वही कर दें जो पहले था। कैन बी अचीव्ड by providing, by giving same conditions as they were before, जैसे वो पहले थी। ये हैं जी 5 इसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। रिपीट करता हूं, दे कैन बी अचीव्ड ओनली इन अ क्लोज सिस्टम। Rate of forward reaction becomes equal to the rate of concentration of reactants and products do not change, वो तब्दील even temperature, pressure वो भी तब्दील नहीं होगा। अगर हम उसे करेंगे तो वो हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब ये तब्दील नहीं होंगी तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी तब्दील नहीं होंगी, जैसे उनका रंग, डेंसिटी वो भी तब्दील। चौथा उसका खसूसियत, चौथी खसूसियत, इक्विलिब्रियम इज अटेनेबल इन आइदर वे। इक्विलिब्रियम किसी भी तरह से हासिल किया जा सकता है, आइदर वी गो फ्रॉम रिएक्टेंट्स और वी गो फ्रॉम प्रोडक्ट्स। अगर हम रिएक्टेंट्स की तरफ से चाहते हैं तब भी उनको इस्तेमाल करके, अगर हम रिएक्टेंट्स की तरफ से चाहते हैं तब भी इक्विलिब्रियम हासिल किया जा सकता है। इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब्ड, अगर आप टेम्परेचर बंद कर दें, प्रेशर कम कर दें, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की मिकदारों के साथ छेड़खानी कर लें, इक्विलिब्रियम की हालत डिस्टर्ब हो जाएगी और उसको दोबारा हासिल किया जा सकता है वही कंडीशन दोबारा देने के बाद, जो कि टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन जो बात नहीं समझ आई वो पूछ लो।